दोस्तों, आज हम देखेंगे सभी अवस्थाओं के डिफिनेशन परिभाषाएं। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषाएं दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। परिभाषाएं डिफिनेशन। शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष के बच्चों की अवस्था कहलाती है। परिभाषाएं देखेंगे। पहला है फ्रायड के अनुसार, बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। फ्रायड जी ने कहा है कि बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक के 4-5 वर्ष में बन जाता है, मतलब शैशवावस्था के टाइम पीरियड या अवस्था में बन जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। अगला है वाटसन। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था क्या है देखते हैं। शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा, शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह और किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। क्या होता है कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता होती है वह और किसी अन्य अवस्था से बहुत तीव्र होती है। किसी अन्य अवस्था से शैशवावस्था में सीखने की सीमा बहुत अधिक होती है। अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। अगला है बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा गया है। उसमें डिफिनेशन देख लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा। तो कोल एस ब्रश के अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, कोल एवं ब्रश के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अगला है राज के अनुसार। राज जी ने क्या कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। मिथ्या परिपक्वता कहा है बाल्यावस्था को। किसके अनुसार है ये? राज जी के अनुसार। अगला है किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक जी ने बाल्यावस्था को क्या कहा है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। किलपैट्रिक जी के अनुसार है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। अगला है फ्रायड के अनुसार। फ्रायड जी ने क्या कहा है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। फ्रायड जी ने यहाँ बाल्यावस्था को जीवन निर्माण का काल कहा है या बताया है। अगला देखते हैं किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें देख लेते हैं क्या डिफिनेशन दिए हैं मनोवैज्ञानिक द्वारा, साइकिल द्वारा। किलपैट्रिक के अनुसार क्या है। इनमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इनका कहना है कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। उनके कहने का मतलब है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। वैलेंटाइन के अनुसार है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अगला है रास के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह है रास जी के अनुसार। अगला है कॉल सैनिक के अनुसार। कॉल सैनिक के अनुसार किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। किशोरावस्था में किशोर जो होते हैं बच्चे, किशोरावस्था के बच्चे प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। क्या मानते हैं?
बाधक। स्टेनली हॉल के अनुसार क्या है? स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जय हिंद।